मिलिए इस लड़की से जो बचपन से एक गांव में पली बड़ी है। जब यह पहली बार इस बड़े और रईस स्कूल में कदम रखती है तो स्कूल का एक घमंडी लड़का इसे परेशान करने की कोशिश करता है, पर इस लड़की में गजब की ताकत है। वह एक ही झटके में उस लड़के को हवा में उड़ाकर जमीन पर दे पटकती है। वह अपनी सहमी हुई बहन को भी हिम्मत देती है और उससे उस लड़के पर लात चलवाती है, पर यह पंगा उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। छुट्टी होते ही वह घमंडी लड़का हार नहीं मानता और सड़क छाप गुंडों की एक पूरी फौज लेकर उनका रास्ता रोक लेता है। गैंग का तगड़ा बॉस हाथ में बेसबॉल बैट लेकर जैसे ही लड़की की तरफ बढ़ता है, वह अचानक खौफ से कांपते हुए लड़की के पैरों में गिर पड़ता है। सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस गांव की लड़की का राज क्या है। दरअसल भले ही यह लड़की गांव में रही हो, पर इसके पास बचपन से ही फौलादी ताकत है। एक दिन पहले ही इसे पता चला कि वह एक बहुत बड़े अमीर खानदान की खोई हुई असली बेटी है। उसकी गांव की माँ रोते हुए उसे शहर भेजती, पर वह मुस्कुराकर कहती है कि उसे परेशान करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। वह अपना भारी भरकम हथौड़ा और सामान उठाकर अपने असली माँ बाप के आलीशान बंगले पर पहुंच जाती है। बंगले का बड़ा दरवाजा बंद देखकर लड़की एक ही लात में उस भारी लोहे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाती है। उसे लगा था कि अंदर सब उस पर चिल्लाएंगे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके माता पिता और भाई बहन सब के सब घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उसका स्वागत कर रहे थे। लड़की उलझन में पड़ जाती है कि ये अमीर लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। इतने अमीर होने के बावजूद इन सब ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। जब वो ऊपर जाती है तो उसे एक बेहद खूबसूरत आलीशान कमरा और एक छोटा सा नौकरों वाला कमरा दिखाया जाता है। लड़की सोचती है कि ये लोग उसे नौकरों वाले कमरे में रखेंगे, इसलिए वो खुद ही बोल देती है कि मैं इसी छोटे कमरे में रहूंगी, पर उसके पिता तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह छोटा कमरा तो दूसरी लड़की के लिए है और उसे उस आलीशान कमरे में भेज देते हैं। अगली सुबह इस लड़की की बहन उसके कमरे में दूध का ग्लास लेकर आती है, पर तभी अचानक वह वहां गिर जाती है और ग्लास टूट जाता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लड़की को लगता है कि अब माता पिता आकर सारा दोष उस पर मढ़ देंगे और उसे ही भला बुरा कहेंगे, लेकिन तभी माता पिता दौड़ते हुए आते हैं और हाथ जोड़कर इस लड़की से माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद वे उस बहन को जिसका हाथ कट गया था संभालते हुए इलाज के लिए वहां से ले जाते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर परिवार का कोई भी सदस्य पहला निवाला तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वहां महंगे कपड़ों में सजी एक औरत आती है जो असल में इस घर की नौकरानी थी। उसे देखते ही पूरा अमीर परिवार खड़ा हो जाता है और उसे दीदी कहकर बुलाने लगता है। नौकरानी पूरे रौब से उन्हें खाने का हुक्म देती है। यह देखकर लड़की का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह चिल्लाती है कि तुम लोग इतने बड़े रईस होकर एक नौकरानी से इतना क्यों डर रहे हो, लेकिन परिवार उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन वह अपनी उसी बहन के साथ वापस स्कूल पहुंचती है। क्लास में वही घमंडी लड़का आता है और उसकी बहन के सिर पर किताब मारकर रौब झाड़ता है कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। वह लड़का पानी लेते ही उस खौलते हुए गर्म पानी को उसकी बहन के ऊपर फेंक देता है। यह देखकर लड़की से रहा नहीं जाता और वह बीच में आ जाती है। लड़की गुस्से में उस लड़के से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। लड़का घमंड से कहता है कि मैं इस शहर के सबसे बड़े शेण परिवार का इकलौता वारिस हूँ। तभी लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि शेण परिवार का तो कोई बेटा है ही नहीं, तुम एक नंबर के ढोंगी हो। ये सुनते ही लड़के के होश उड़ जाते हैं। लड़की आगे बढ़ती है और एक बार फिर उस लड़के को उठाकर हवा में ऐसा पटकती है कि क्लास के सारे बच्चे कांप उठते हैं।